हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने चैप्टर 5 को कंप्लीट कर लिया। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 6 को स्टार्ट करेंगे। देखो, चैप्टर 6 का नाम है लाइंस एंड एंगल्स। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 6 के इंट्रोडक्शन को कवर करेंगे। अब जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन की वीडियो पूरी एंड तक देख ली, वो एक्सरसाइज को ईजिली सॉल्व कर लेंगे। तो इंट्रोडक्शन की वीडियो पूरी एंड तक ज़रूर देखना, इससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए फिर इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाइन को समझते हैं, लाइन हमारी क्या होती है। अब देखो, लाइन की जो है, ये मैंने चैप्टर 5 में ही बताया था, लाइन की जो है सिर्फ और सिर्फ लेंथ होती है। लाइन की जो है सिर्फ और सिर्फ लेंथ होती है। लाइन की कोई भी विड्थ यानी कि चौड़ाई नहीं होती। देखो, लाइन की जो है विड्थ नहीं होती है, सिर्फ लेंथ होती है। लाइन को जो है उसकी डायरेक्शन में जितना चाहे बढ़ा लो। लाइन की जो लेंथ होती है वो इनफाइनाइट होती है, यानी कि लाइन को जो है, लाइन के कोई भी एंड पॉइंट नहीं होते। लाइन को हम उसकी डायरेक्शन में जितना चाहे बढ़ा सकते हैं और लाइन की सिर्फ और सिर्फ लेंथ होती है, कोई भी चौड़ाई नहीं होती। देखो, लाइन को समझ लिया। अब लाइन सेगमेंट को समझते हैं। लाइन सेगमेंट, देखो मैंने चैप्टर 5 में ही बताया था लाइन सेगमेंट क्या होती है। लाइन सेगमेंट के हमें जो है एंड पॉइंट दिए होते हैं, जिस तरीके से यहाँ पर दिए हुए हैं ए और बी, और इसको हम जो है मेजर कर सकते हैं। देखो, सपोज ये हमारी लाइन 5 सेंटीमीटर की है। देखो, लाइन को हम मेजर नहीं कर सकते, इसकी लेंथ इनफाइनाइट होती है, मगर लाइन सेगमेंट को हम जो है मेजर कर सकते हैं। 4 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट बना सकते हैं, 3 सेंटीमीटर की बना सकते हैं, 6 सेंटीमीटर की बना सकते हैं। इस तरीके से लाइन सेगमेंट को हम मेजर कर सकते हैं। देखो, रे की बात करते हैं। रे क्या होती है? रे जो है इस तरीके से एक पॉइंट से स्टार्ट होती है। देखो, रे एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और इस तरीके से एक डायरेक्शन में जाती है, और ये इस डायरेक्शन में जा रही है। देखो, ये डायरेक्शन में जो है कितनी भी आगे तक इसको हम बढ़ा सकते हैं, यानी कि ये भी एक पॉइंट से स्टार्ट होके आगे इनफाइनाइट तक जाती है। आगे इसको कितने चाहे ले जाओ, इसकी लेंथ आगे जितनी चाहे ले जाओ। देखो, एक पॉइंट से इस तरीके से स्टार्ट होएगी और आगे जो है ना, जैसे इस डायरेक्शन में जा रही है। देखो, तो इस डायरेक्शन में हम जो है इसको जितना चाहे बढ़ा सकते हैं। रे हमारी एक पॉइंट से स्टार्ट होगी और अपनी डायरेक्शन में जितना चाहे जा सकती है। ये हमारी रे होती है। अब देखो, बात करते हैं कोलिनियर पॉइंट्स की। अब कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? देखो, अगर 3 पॉइंट एक सीधी लाइन पर लाई करते हो तो वो जो है हमारे तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे। अब देखो, यहाँ पर जो है ये एक सीधी लाइन है और ये एक सीधी लाइन पर ये ए बी सी तीनों पॉइंट लाई करते हैं। ए पॉइंट भी इसी लाइन पर है, बी पॉइंट भी इसी लाइन पर है और सी पॉइंट भी इसी लाइन पर है। तो ये तीनों पॉइंट जो है कोलिनियर कहलाएंगे। ए बी सी ये तीनों पॉइंट जो है वो हमारे कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अब देखो, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को समझते हैं। अगर 3 पॉइंट एक सीधी लाइन पर नहीं हो, देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला, नहीं हो, तो वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। अब देखो, यहाँ पर ए और बी तो हमारी एक सीधी लाइन पर है। वैसे भी देखो, हमें एक लाइन सेगमेंट बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, मैंने चैप्टर 5 में ही बताया था। तो ए और बी तो लाइन पर है, मगर सी तो हमारा यहाँ पर इस लाइन सेगमेंट पर नहीं है, तो ये होंगे हमारे नॉन कोलिनियर पॉइंट। अगर 3 पॉइंट एक सीधी लाइन पर नहीं हो तो वो हमारे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। अगर 3 पॉइंट हमारे एक सीधी लाइन पर लाई करते हो तो वो हमारे कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। अब देखो, एंगल समझते हैं। एंगल हमारा क्या होता है? एंगल हमारा जो है, देखो, 2 रे से बनता है। रे मैंने बता दिया। देखो, एक पॉइंट से स्टार्ट हो गई, इस तरीके से जाती है। अब ये भी एक पॉइंट से स्टार्ट हो गई, एक रे, तो देखो ये जा रही है, और यहाँ पर एक पॉइंट से स्टार्ट होकर के एक रे ये जा रही है। यहाँ पर एक पॉइंट से 2 रे जा रही है हमारी। इनके बीच में ये जो बनता है ना, इसी को हम बोलते हैं एंगल। और ये जो पॉइंट है इसको हम यहाँ पर बोलेंगे वर्टेक्स। इसको हम क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। अब देखो, इंटरसेक्टिंग लाइन को समझते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है? अब देखो, जब भी इस तरीके से 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट करें, यानी कि एक दूसरे को काटें, तो हम उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। ये जो है इस पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रही है या फिर एक पॉइंट पर मिले। देखो, ये दोनों लाइन जो है यहाँ पर एक पॉइंट पर मिल रही हैं या फिर एक दूसरे को यहाँ पर इस पॉइंट पर काट रही हैं, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगी हमारी। अब देखो, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कैसी होंगी? वो आपस में कभी भी मिलेंगी नहीं और ना ही एक दूसरे को इस तरीके से काटेंगी नहीं। एक पॉइंट पर देखो, ये तो मिल रही हैं, ये आपस में कभी भी मिलेंगी नहीं। जिस तरीके से देखो, जैसे ट्रेन की पटड़ी होती है ना, ट्रेन की पटड़ी वो कभी भी आपस में मिलती नहीं है, इसी तरीके से होंगी ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। सपोज यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखो 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 3 सेंटीमीटर ही होगी। आगे और कितना ही बढ़ा लो, इनकी बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर ही होगी। यही होंगे हमारी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। इसको जो है हम पैरेलल लाइन भी बोल सकते हैं। ये हमारी पैरेलल लाइन भी है, इसको हम क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन हमारी क्या होती है? पैरेलल लाइन हमारी वो होती हैं जो आपस में कभी भी मिलती नहीं है। ध्यान से समझ लो। देखो, पैरेलल लाइन हमारी वो होती हैं जिनकी बीच की दूरी भी सब जगह सेम रहेंगी। पैरेलल लाइन हमारी, ये भी हमारी देखो पैरेलल लाइन है,
तो ये पी क्यू जो है इसके आर एस के पैरेलल है। पैरेलल का सिंबल हम इस तरीके से बनाते हैं, देखो पी क्यू जो है आर एस के पैरेलल है। पैरेलल लाइन हमारी वो होंगी जो कभी भी आपस में मीट नहीं होती है। अब मूव करते हैं, देखो कुछ और कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो चलिए फिर अब टाइप्स ऑफ एंगल्स को समझते हैं। देखो टाइप्स ऑफ एंगल में सबसे पहले समझेंगे एक्यूट एंगल को। एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल जो है वो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। जैसे ही एक्यूट एंगल है 34 का भी हो सकता है, इसी तरीके से 55 का भी हो सकता है, 60 का भी हो सकता है, 80 का भी हो सकता है, 28 का भी हो सकता है। तो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। राइट एंगल को समझते हैं। देखो राइट एंगल जो होगा हमारा वो एग्जैक्ट 90 डिग्री का होगा और इस तरीके से हम बनाते हैं। 90 डिग्री का एंगल जो बनता है वो इस तरीके से एग्जैक्ट बनता है और इस तरीके से हम यहाँ पर भी डब्बा सा बनाते हैं इस तरीके से, जब हम 90 डिग्री के एंगल को शो करते हैं तो ये एग्जैक्ट 90 डिग्री का होगा। अब देखो समझते हैं ऑब्ट्यूज एंगल को। ऑब्ट्यूज एंगल हमारा 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। अब देखो 130 का हो सकता है, इसी तरीके से 170 का हो सकता है, 150 का हो सकता है, बस 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा ऑब्ट्यूज एंगल। अब स्ट्रेट एंगल की बात करते हैं। स्ट्रेट एंगल हमारा एग्जैक्ट 180 डिग्री का होगा। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान से समझो, जब मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ करी और इस तरीके से 90 डिग्री का एकदम स्ट्रेट बनता है, सीधा डी से बनते हैं। ये देखो डी होता है हमारा इस तरीके से चंदा, डी से हम बनाते हैं। ये इधर 90 का होगा तो इधर भी ये 90 का होगा। 90 प्लस कितना हो गया 180। तो ये पूरा एंगल जो बनता है ना, देखो यहाँ पर भी पूरा 90 इस तरीके से एक लाइन पर पूरा जो बनता है वो 180 का बनता है। और अगर मैं सारे की बात करूँ, देखो 180 पूरे सर्कल की बात करूँ तो 180 ये ऊपर वाला बनता है और 180 ये पूरा नीचे वाला बनता है। तो ये टोटल जो होता है वो 360 का होता है। देखो यहाँ पर से यहाँ तक के, यहाँ पर से यहाँ तक का टोटल कितना होता है 360 का, क्योंकि देखो यहाँ तक तो ये 180 का हो गया। अगर मैं इसकी पूरे की बात कर दूँ तो पूरा 360 हो जाएगा, 180 ऊपर वाला 180 नीचे वाला। तो ये स्ट्रेट एंगल पूरा 180 का होगा। रिफ्लेक्स एंगल को समझते हैं। देखो रिफ्लेक्स एंगल हमारा जो है 180 डिग्री से बड़ा होगा और 360 डिग्री से छोटा होगा। अब देखो ये एंगल अंदर वाला तो एक्यूट एंगल है, बाहर वाला जो होता है ना, ये बाहर वाला ये होगा हमारा रिफ्लेक्स एंगल। सपोज मुझे देखो रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट करना हो, किस तरीके से करूँगा, 360 में से हम जो है 60 को माइनस कर देंगे तो हमारा जो है एक्स की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। अगर हमें रिफ्लेक्स एंगल को ड्रॉ करना हो तो हम किस तरीके से करते हैं, देखो रिफ्लेक्स एंगल यहाँ पर कितना है 300 है। देखो 300 है, 180 से बड़ा है ना और 360 से छोटी है 300 वैल्यू। तो देखो हमें जो है इस पर इसे ड्रॉ करना हो, किस तरीके से करेंगे, हम जो है सबसे पहले 300 को जो है हम 300 को जो है हम 360 में से माइनस करेंगे। 360 में से जब मैं 300 को माइनस करूंगा तो कितना रिजल्ट में मिल जाएगा 60। अब हम जो है डी रखेंगे, इस तरीके से डी रखेंगे हम इस तरीके से डी, फिर हम जो है 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, इस तरीके से 60 डिग्री का एंगल जाएंगे। जब हम 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से तो बस ये बाकी जो बाहर वाला हो जाएगा ना, यही हो जाएगा हमारा 300 रिफ्लेक्स एंगल। इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। वैसे ड्रॉ वगैरह करना हमसे यहाँ पर नहीं है, बस सिर्फ हमें इतना पता होना चाहिए ये रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 डिग्री से छोटा होता है। अब देखो टाइप्स ऑफ एंगल, कुछ और टाइप समझते हैं एंगल को। कम्प्लीमेंट्री एंगल समझते हैं क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमारे वो एंगल होते हैं जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है। देखो जैसे ए और बी है, दोनों हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ए एंगल भी 45 और बी एंगल भी 45 है। 45 प्लस में 45 इन दोनों को ऐड करोगे तो 90 डिग्री के एंगल 90 डिग्री के इक्वल आ जाएंगे। देखो 45 प्लस में 45 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा और इधर भी 90 है। तो ये दोनों एंगल जो है हमारे कम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। अब देखो सप्लीमेंट्री एंगल्स को समझते हैं। हमने जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को समझा, अब सप्लीमेंट्री एंगल्स को समझते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स हमारे वो दो एंगल होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। देखो जैसे ये दोनों एंगल जो है हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, इन दोनों एंगल का सम जो है हमारा वो देखो 120 प्लस में 60 कितना हो गया एक्स और वाई, ये दोनों जो है हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इन दोनों को सम करोगे तो 180 डिग्री आएगा। 120 प्लस में 60 180। तो देखो एडजेसेंट एंगल्स को समझते हैं। एडजेसेंट एंगल जो होते हैं हमारे एक तरीके से समझ सकते हो पड़ोसी होंगे, ये एकदम पास पास होते हैं। देखो इसके अंदर एक ये होती है कॉमन आर्म होती है, इसको जो है मैं आर्म भी बोल सकता हूँ या फिर साइड भी बोल सकता हूँ। एक कॉमन साइड होती है, देखो एक पॉइंट से एक इसके अंदर जो है और कॉमन वर्टेक्स होता है। देखो ये जो है कॉमन वर्टेक्स है, मैंने बता दिया पीछे एंगल जब मैंने समझाया था इस तरीके से मैंने बता दिया, इसको हम जो है वर्टेक्स बोलते हैं। कॉमन वर्टेक्स होती है और एक कॉमन साइड होती है। समझते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स को। देखो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी हमारे जो होंगे इस तरीके से, एक जो होंगे
इस तरीके से जो है देखो सीधी लाइन में होंगे। यहाँ पर इसको जो है ध्यान से समझो, लीनियर पेयर एंगल जो होगा हमारा, इनका सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा हमेशा। एक कॉमन आर्म होगी इसके अंदर, देखो एक कॉमन आर्म है इसके अंदर भी। यहाँ पर से ध्यान से समझो, ये जो है ना हमारे लीनियर पेयर, इनको जो है ये हमारे एडजेसेंट एंगल्स भी है, इनको जो है मैं एडजेसेंट एंगल्स भी बोल सकता हूँ। सारे लीनियर पेयर जो होते हैं हमारे वो एडजेसेंट होते हैं, मगर सारे एडजेसेंट जो होते हैं हमारे वो लीनियर पेयर नहीं होते। अब इसको भी ध्यान से समझ लो पॉइंट को। देखो जैसे एक कॉमन आर्म होती है, सबसे पहले इसके देखो मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं। एक कॉमन आर्म है इसके अंदर लीनियर पेयर में, देखो कॉमन आर्म है ना एक, इसमें भी देखो इस वाले एंगल की भी है ये वाली कॉमन आर्म, और इस वाले एंगल की भी है। तो ये वाली जो आर्म है ये वाली कॉमन है, बाकी दो आर्म स्ट्रेट लाइन बनाती है। इसकी ये जो बाकी दो आर्म है ना, देखो ये जो बाकी दो आर्म है हमेशा ये जो है स्ट्रेट लाइन बनाएगी। देखो इस तरीके से समझा देता हूँ, ये जो बाकी दो आर्म है, ये एक पॉइंट से दो आर्म जा रही हैं, ये हमेशा जो है स्ट्रेट लाइन बनाएगी। मगर यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन ही बनाए। देखो इसको जो है मैं एडजेसेंट एंगल्स भी बोल सकता हूँ, मगर यहाँ पर इसको जो है मैं देखो ये नहीं, इस मगर इस वाले को जो है मैं लीनियर पेयर नहीं बोल सकता, क्योंकि लीनियर पेयर जो है हमेशा हमारी बाकी की दो आर्म इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बनाएगी। ये मैंने पॉइंट यहाँ पर लिखा है। और हमेशा सम जो होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। देखो हमेशा दोनों एंगल का सम जो होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा, मगर यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि सम 180 डिग्री के इक्वल हो। देखो यहाँ पर सम दिखाई भी नहीं दे रहा होगा आपको, क्योंकि 180 जो होता है हमारा इस तरीके से पूरा होता है, तो हमेशा सम क्या होगा यहाँ पर 180 होगा। एडजेसेंट में ज़रूरी नहीं है सम हमेशा 180 डिग्री हो। तो देखो यहाँ पर ये मैंने लाइन भी लिखी है, लीनियर पेयर एडजेसेंट होता है, लेकिन हर एडजेसेंट पेयर लीनियर पेयर नहीं होगा। थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पर से समझ लेना है इसको भी। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, देखो जब भी आपस में इस तरीके से दो लाइन इंटरसेक्ट करें तो ये वाला एंगल जो होगा वो इसके इक्वल होगा, और ये वाला एंगल जो होगा वो इसके इक्वल होगा। बस ये चीज़ समझनी है। देखो एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा, एंगल बी जो है एंगल डी के इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो एक कॉन्सेप्ट और रहेगा या बस उसको भी समझ लेते हैं। अब देखो पैरेलल लाइन पर एंगल रूल समझते हैं। पैरेलल लाइन जब भी इस तरीके से होंगी, ये लाइन जो होगी आपस में कभी भी मीट नहीं होंगी, यानी कि मिलेंगी नहीं, इंटरसेक्ट नहीं होंगी आपस में कभी भी। ये मैंने पैरेलल लाइन बनाई है। और जब भी पैरेलल लाइन को इस तरीके से एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करे, इस लाइन को क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन कट करें तो देखो एंगल बन जाएंगे, ये एंगल बन गया, ये एंगल बन गया। अब मैंने इनके नाम रख लिए, देखो मैंने इस एंगल का 1 रख लिया, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5 रख लिया, इसका 6, इस तरीके से 7, 8, इस तरीके से मैंने इनका एंगल का नाम रख लिया। कुछ भी नाम रख सकते हो, ABCD भी रख सकते हो। अब देखो यहाँ पर भी कुछ पॉइंट समझने के हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं हमारे हमेशा इक्वल होते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से होंगे, देखो एंगल 1 जो होगा वो एंगल 7 के इक्वल होगा। ध्यान से समझ लो, एंगल 1 जो होगा वो एंगल 7 के इक्वल होगा। एंगल 4 जो होगा वो एंगल 6 के इक्वल होगा। एंगल 3 जो होगा वो एंगल 5 के इक्वल होगा। एंगल 2 जो होगा वो एंगल 8 के इक्वल होगा। जब 2-4 बार देखोगे तो खुद से समझ में आ जाएगा। देखो बस एक बार समझना है, उसके बाद तो हम एक्सरसाइज में इनको यूज़ करेंगे। कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमारे हमेशा इक्वल होंगे। और देखो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल भी हमारे हमेशा इक्वल होंगे। देखो यहाँ पर बात हो रही है इंटीरियर एंगल, यहाँ पर देखो इंटीरियर एंगल बात हो रही है। इंटीरियर एंगल यानी कि अंदर वाले एंगल की बात हो रही है। एंगल 2, 3, 6, 7 अंदर वाले एंगल की बात हो रही है। देखो एंगल 2 जो होगा वो हमेशा हमारा एंगल 7 के इक्वल होगा। अब देखो ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत यूज़ भी करेंगे हम इस तरीके से। एंगल 2 ये जेड की तरह बनना है, देखो ध्यान से समझो, ये जो है जेड की तरह बनना है, तो एंगल 2 जो होगा वो एंगल 7 के इक्वल होगा। और रीजन में क्या दोगे, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। इसी तरीके से एंगल 3 भी देखो, ये भी जो है जेड की तरह बनना है, ये भी जो है जेड की तरह बनना है, तो एंगल 3 भी जो होगा वो एंगल 6 के इक्वल होगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, देखो हम यूज़ भी करेंगे इसका। अब देखो अब समझ लेते हैं अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल भी हमारे इक्वल होंगे। एंगल 1 जिस तरीके से एंगल 3 एंगल 6 के इक्वल हुआ ना, इसी तरीके से एंगल 1 भी जो है हमारा एंगल 8 के इक्वल होगा, और एंगल 4 भी हमारा एंगल 5 के इक्वल होगा। ये कॉन्सेप्ट समझना है, देखो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा जब 2-4 बार वीडियो को एक बार और देख लेना। अब देखो समझते हैं को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल हमारा इनका सम जो होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। जैसे देखो एक ही लाइन पर आ रहे हैं, एंगल 3 और एंगल 7 को जब ऐड करोगे ना तो ये जो है 180 डिग्री के इक्वल होंगे। एंगल 3 एंगल 7 और एंगल 2 और एंगल 6 भी, एंगल 2 और एंगल 6 को भी जब ऐड करोगे तो ये भी 180 डिग्री के इक्वल होंगे। रीजन में क्या दोगे, को इंटीरियर एंगल।
रीज़न में क्या आ जाएगा यहाँ पर को इंटीरियर एंगल, रीज़न भी हमें ज़रूर लिखना होता है तभी हमें मार्क्स मिलता है। हम देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल को समझते हैं जो कि बिल्कुल आसान है, मैंने पीछे भी समझा दिया। वैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल देखो आपको, वर्टिकली अपोजिट एंगल देखो इस तरीके से ये एंगल जो होगा वो इसके इक्वल होगा। यहाँ पर देखो ये इंटरसेक्ट कर रही है ना, मैंने इस तरीके से अभी बताया आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, एंगल 5 जो एंगल 6 के इक्वल होगा। देखो ये इस तरीके से ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल होगा, और एंगल 7 जो है एंगल 8 के इक्वल होगा। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल को भी ध्यान से समझ लो। देखो एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल होगा, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा, एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल होगा, और एंगल 7 जो है एंगल 8 के इक्वल होगा। रीजन में सब जगह वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब लीनियर पेयर, अब देखो यहाँ पर लीनियर पेयर वैसे मैंने बता भी दिया आपको, ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, स्ट्रेट लाइन जा रही है। देखो ये दो एंगल बन रहे हैं, ये जो है हमारे लीनियर पेयर है, इनको दोनों को ऐड करोगे ना 1 और 4 एंगल को, वैसे भी एक लाइन पर है, मैंने बता दिया कि स्ट्रेट लाइन पर इस तरीके से 180 डिग्री का एंगल बनता है पूरा। तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है और ये पूरा 180 का होगा, तो इन दोनों को जब ऐड करोगे तो 180 होगा। रीजन में क्या आ जाएगा, लीनियर पेयर। अब देखो ये जो है 2 और 3 ये भी लीनियर पेयर होंगे। डायग्राम दिखा देता हूँ, आराम से देखो समझ में आ जाएगा। देखो डायग्राम देख लो, मैंने जिस तरीके से बताया बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर एंगल रखे हैं और इसी तरीके से बिल्कुल एंगल होंगे। देखो ये जो है इसकी बात कर लेता हूँ। देखो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल की, एंगल 2 एंगल 7 के इक्वल होगा। देखो एंगल 2 जो एंगल 7 के इक्वल होगा, जिस तरीके से यहाँ पर है। देखो 120 देखो जेड की तरह बनना है तो इक्वल होगा, तो ये भी जेड की तरह बनना है। देखो ये भी 60 इसके इक्वल होगा, 60 इसके इक्वल होगा। और देखो इनका सम भी 180 होगा। ये मैंने कौन सा बताया लास्ट में, देखो पॉइंट, ये मैंने बताया लीनियर पेयर। एंगल 1 और एंगल 4 180 होगा। देखो एंगल 1 और 4 180 होगा। इस तरीके से होंगे बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर है 120 प्लस में 16 को ऐड करोगे तो 180 होगा। अब देखो बाकी जो चीज़ रह गई हम उसको जो है एक्सरसाइज में साथ के साथ समझ लेंगे और क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे से करेंगे। बाकी क्वेश्चनों की एक्सरसाइज की वीडियो भी देखना। तो अब इंट्रोडक्शन को यहीं पर करते हैं कंप्लीट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।